हेलो दोस्तों, बहुत समय से हम आपके लिए हॉरर स्टोरीज नहीं ला सके। हमें खेद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या कभी सुनसान रोड या स्टेशन पर आपको किसी आत्मा या छलावा का एहसास हुआ है? कोई भूतिया साया जिसे देखकर आप डर गए हो? आज की हमारी कहानियां ऐसे ही किस्सों पर आधारित हैं। ऐसे में अगर आप भूतों की कहानियां पढ़ने के शौकीन हैं तो यह आर्टिकल आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भूतों की डरावनी और रोमांचक कहानियों को पढ़ना। 1. भूतिया स्टेशन। रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ सालों के बाद अपने गांव रनकपुर गया। अपने पिता से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। वहीं उसकी मां ने उसके सभी दोस्तों के बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना बनाया। खाना खाने के बाद सभी दोस्तों ने गांव घूमने की जिद की। रोहन अपने पिता की आज्ञा लेकर उन्हें गांव घुमाने ले गया, लेकिन जाते जाते उसके पिता ने उनसे कहा, सुनो बच्चों, शाम होने से पहले लौट आना और हाँ, ध्यान रखना रेलवे स्टेशन की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। स्टेशन न जाने की बात सुनकर रोहन के दोस्तों ने पूछा, रोहन, तुम्हारे पिताजी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए मना क्यों कर रहे थे? रोहन ने बताया, सालों पहले वहां एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तभी से यहाँ का स्टेशन भूतिया हो गया। कहते हैं कि आज भी इस स्टेशन से रोज रात को लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर रोहन का दोस्त मोनू बोला, अरे यार, तुम भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? ये भूत भूत कुछ नहीं होता है। तभी रोहन का दूसरा दोस्त भानु बोला, यार, मैंने आज तक कोई भी हॉरर प्लेस नहीं देखा है, चलो ना देख कर आते हैं। रोहन का एक और दोस्त था विशाल। उसने इस मामले पर कुछ नहीं कहा और सबकी बातें सुनता रहा। रोहन भी भूत जैसी बातों पर कम ही विश्वास करता था। ऐसे में दोस्तों के कहने पर वह उस भूतिया स्टेशन पर जाने को राजी हो गया। चारों दोस्त स्टेशन पहुंचे जा उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में एक ट्रेन मास्टर वहां पहुंचा और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता नहीं है? जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। स्टेशन मास्टर की बात सुनकर रोहन थोड़ा डर गया और वापस घर जाने की बात करने लगा, लेकिन उसके अन्य दोस्त मोनू और भानु बोले, अरे यार, ये मास्टर हमें ऐसे ही डरा रहा है। अगर सच में यहाँ कुछ होता तो क्या ये मास्टर यहाँ होता? नहीं ना, यह ऐसे ही डरा रहा है। थोड़ी ही देर में वहां एक ट्रेन आई जिसमें से बहुत ही अजीब अजीब लोग उतरे। किसी के बाल बहुत लंबे थे तो किसी के नाखून, किसी की आंखों से खून टपक रहा था तो किसी की गर्दन से। ये भयानक नजारा देखकर चारों दोस्त बुरी तरह से डर गए। देखते ही देखते वो सभी लोग उन चारों के पीछे भागने लगे। चारों दोस्तों ने स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन भूतों ने स्टेशन का रास्ता बंद कर दिया। एक भूत बोला, तुम्हें भूतिया जगह पर घूमने का शौक है ना, तो चलो घूमो। ये कहकर भूत ने भानु को जकड़ लिया। तभी विशाल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, मेरे दोस्त को छोड़ दे वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। भूत बोला, अच्छा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तभी विशाल ने अपने बैग में से एक छोटी सी पानी की बोतल निकाली। ये शुद्ध जल था, जिसे देखकर भूत बुरी तरह से डर गया और वहां से भाग गया। अब विशाल ने हिम्मत करके सभी भूतों को अपने दोस्तों से दूर रखा और जैसे तैसे करके वो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद विशाल ने स्टेशन के गेट को तंत्र मंत्र से बंद कर दिया। घर जाते समय सभी दोस्तों ने विशाल से पूछा कि उससे ये सब कैसे आता है। विशाल ने बात, मेरे पिताजी तांत्रिक थे जो भूतों को अपने वश में किया करते थे, बस उन्हीं से मैंने ये सब सीखा है। ये सुनकर सभी दोस्त मुस्कुराने लगे और उसे धन्यवाद करने लगे। उस दिन के बाद कोई भी उस स्टेशन पर नहीं गया। वह ताला आज भी स्टेशन के गेट पर लगा हुआ है। श्रापित कुर्सी।
सालों पहले चंबल के बिहड़ों में एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था वीरप्पन। उसकी चोरी और क्रूरता के किस्से दूर दूर तक थे। लोग उसके नाम से भी डरते थे। चोरी करने के बाद डाकू वीरप्पन को दारू पीने के बहुत शौक था। उसकी एक पसंदीदा कुर्सी थी, वह हमेशा उस पर बैठकर ही दारू पीता था। एक बार वीरप्पन का एक साथी कालू मजाक मजाक में उस कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अरे भाई ये कुर्सी तो लाजवाब है। अब समझ आया तुम इस कुर्सी पर किसी को भी क्यों नहीं बैठने देते हो, यह इतनी आरामदायक जो है। अपने साथी को कुर्सी पर देखकर वीरप्पन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह चिल्लाते हुए उससे बोला, मैंने तुझे कितनी बार मन किया है, ये कुर्सी मेरी है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस पर बैठने की। ये कहकर वीरप्पन ने मार मार कर उसकी हालत अधमरी कर दी। कालू ने इस बेइज्जती का बदला लेने की ठानी और पुलिस को उसका ठिकाना बता दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। जिस दिन वीरप्पन को मौत की सजा सुनाई जानी थी, उस दिन जेलर ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी। इस पर वीरप्पन ने कहा, मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। जेलर ने उसकी बात मान ली और कुर्सी मंगवाई गई। वीरप्पन आराम से कुर्सी पर बैठा और उसे जगह जगह छूने लगा। थोड़ी ही देर में कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी मौत हो गई। इस दिन के बाद वह कुर्सी श्रापित हो गई। वीरप्पन की मौत के बाद उसकी कुर्सी को वापस उसके घर में रख दिया गया। इसके बाद जिस किसी ने उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। वीरप्पन की मौत के बाद सबसे पहले कालू इस कुर्सी पर बैठा। उसी रात एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। इसके बाद एक पायलट ने इसे खरीदा, थोड़े दिनों में उसकी भी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इसके बाद दो भाइयों ने और इस कुर्सी को खरीदा। सुनने में आता है कि जिस दिन से यह कुर्सी उनके घर गई थी, उसी दिन से दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगी। एक दिन दोनों के बीच इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। ये सब उस श्रापित कुर्सी के कारण था। कहते हैं कि इसके बाद इस कुर्सी को जादू मंत्रों में जकड़कर एक म्यूजियम में रख दिया गया है ताकि किसी की मौत ना हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी संडे को जरूर सब्सक्राइब करें।